नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा L1 L2 की विज्ञप्ति आ चुकी है और 48,000 पदों पर भर्ती आई है। पद भी निश्चित रूप से बढ़ाए गए हैं। परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, फॉर्म भरने की तारीख घोषित हो चुकी है और कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने कितने पद हैं। हालांकि आपने PDF रीडिंग कर ली होगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं विज्ञप्ति का। फॉर्म क्या 2 से अधिक सब्जेक्ट में भरे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें शॉर्ट में हम लास्ट में वीडियो के ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए और टेस्ट पेपर वगैरह है, कुछ इम्पोर्टेंट सामग्री है, उन सब के बारे में। तो 14 तारीख को विज्ञप्ति जारी की गई है अध्यापक L1 L2 के लिए और ये है पद आप जैसे देखिए कि जो है इसमें एक तो है नॉन TSP सामान्य क्षेत्र, एक है TSP क्षेत्र के और कुल योग। इसमें भी 2 हो गए, एक तो L1 हो गया जो कि BSTC DLED वालों के लिए। इनके कुल पद जो है सामान्य शिक्षा के 17,563 है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है, अब देखिए थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं आपको इजीली रहे। अब देखिए जैसे विषय शिक्षा, अब इसमें ये विषय शिक्षा के ये पद प्लस हो रहे हैं 17,000 प्लस 930 MR, 208 VI, 491 HI, तो कुल 1,629 ये विशेष शिक्षा का मतलब BEd भी जिन्होंने विशेष शिक्षा में कर रखी है अलग से, उनके लिए जो है वो L1 के हैं, वो BEd का BSTC जिन्होंने कर रखी है तो वो 1,629 पद उनके लिए हैं। ये MRVI ये क्या है आप कमेंट करके बताना, मुझे इसकी जानकारी नहीं। इसी में विशेष श्रेणियाँ है, ये अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो कुल पद हो गए 19,000। ठीक है, तो नॉर्मली जो बिना विषय शिक्षा वाले हैं यानी सामान्य वाले हैं और सामान्य एरिया के हैं उनके लिए 17,563 पद है। अब है TSP एरिया वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। TSP एरिया आपको पता है कौन कौन से जो TSP एरिया है वो, तो उसमें पद सामान्य शिक्षा यानी नॉर्मल जो BSTC कर रखी है उनके लिए 1,570 पद है। और फिर ये विशेष शिक्षा के इतने पद है, ये 4 श्रेणियाँ ये विशेष शिक्षा के जैसे 155 इसके, तो कुल मिलाकर 1,808 पद जो है हो गए। कुल योग तो ये सामान्य शिक्षा के कुल पद हो गए 19,133, यानी कि ये जो है ना 17,000 और ये 19,133 इसमें आ गए 192, फिर वो इसमें वो सामान्य शिक्षा और विषय शिक्षा के हो गए ये कुल 1,867, यानी कि 1,629 प्लस 238। ठीक है, तो ये तो कुल हो गए 21,000। बात समझ में आ गई होगी। पुनः देख लीजिए कि जो L1 है, L1 में सामान्य शिक्षा यानी नॉर्मल जो बिना TSP एरिया के विद्यार्थी है उनके लिए ये पद है और जिन्होंने विशेष शिक्षा से कर रखा है उनके लिए ये पद है। इसमें भी अलग अलग श्रेणियों के हैं और TSP एरिया के लिए नॉर्मल ये पद, TSP एरिया में जिन्होंने विशेष शिक्षा से BSTC कर रखी है उनके लिए ये पद है और कुल वो 21,000। अब बात कर लेते हैं L2 की। तो L2 में भी ऐसा ही है, एक तो नॉर्मल BEd करते हैं, एक विशेष शिक्षा से BEd करते हैं। तो अंग्रेजी में नॉर्मल BEd कर रखी है उनके लिए ये पद है 6,724। विशेष शिक्षा से जिन्होंने कर रखी है उसमें भी MR में ये और इस प्रकार से इनको जोड़ दें साथ में तो कुल पद हो गए 7,486। अब TSP एरिया के जो विद्यार्थी है जिन्होंने BEd कर रखी है, TSP एरिया में रहने वाले जो विद्यार्थी है वो, उनके लिए कुल पद ये है और TSP एरिया वाले यहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं मगर नॉन TSP वाले यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब ये इधर आ सकते हैं, ये इधर नहीं आ सकते। समझ गए बात को। अब विशेष शिक्षा में भी TSP एरिया में जो रहते हैं और उन्होंने BEd सामान्य से न करके विशेष शिक्षा से कर रखी है वो यहाँ इन पदों पर भी फॉर्म जो है इस कैटेगरी में भर सकते हैं। हो सकता है विशेष शिक्षा में भी कैटेगरी होती होगी। तो इस प्रकार से कुल अंग्रेजी के पद 8,782। अब आप है ना नज़र यहाँ रखें, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप ये सोचिए कि अंग्रेजी के पद आए हैं 8,782 और मन में ये सोचिए कि लगभग 9,000, ये सोचेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बुलंद होगा। आप यहाँ इनको काटेंगे। अब देखो, अब वैसे अगर आप छोटे करते जाएंगे तो 6,724 है, ये भी अभी और छोटे होंगे। जैसे जिला वाइज विज्ञप्ति विस्तृत आएगी, फिर
उसमें आरक्षण के अनुसार आएगी, जनरल, SC ST OBC वगैरह। फिर उसमें खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उसमें महिला, विडो, तो वो कैटेगरी होगी तो और कम हो जाएंगे। तो आप वहाँ ध्यान देंगे ना कि अरे ये लो इतने ही पोस्ट है, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा डाउन होगा। आप ये सोचिए कि ये पद है, क्योंकि आप जो वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ फिर कंपटीशन भी तो कम हो रहा है ना। आप एक विशेष श्रेणी का सोच रहे हैं तो वहाँ फिर फॉर्म भी तो उस विशेष श्रेणी में कम लगेंगे ना। ओवरऑल विज्ञप्ति की बात करें तो ये, तो अब हिंदी में 2315 पद है, ये डिटेल है, और कुल है 3176 पद। समझ गए होंगे, ये नॉन TSP एरिया, ये TSP एरिया। ठीक है, TSP एरिया में जैसे वो 12 है, उदयपुर है, और भी कई क्षेत्र है। फिर विज्ञान गणित में 5678, सामाजिक में 3593, और TSP एरिया के सब जोड़ के 4712 कुल पद। संस्कृत में कुल पद 1808, उर्दू में 806, हिंदी में 9, पंजाबी में 272। कुल लेवल 2 के पद जो है वो है 20,000, और लेवल 1 के जो है 20,000 हुए ना, ये नॉन TSP के 17,000। और टोटल बात करें TSP, नॉन TSP, विशेष शिक्षा सब मिलाकर तो ये हो गए 27,000, और ये हो गए 21,000, और कुल विज्ञप्ति हो गई 48,000 की। ठीक है, ये तो हो गया पदों का मामला। अब 21 तारीख से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है ना, उसी दिन से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। जो सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, पहले अपना पूरा ध्यान अब 7 दिन सेकंड ग्रेड पे दो, ये विज्ञप्ति एग्ज़ाम देने के बाद आराम से इसको आप संभालना। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी 19, तो लास्ट डेट का वेट ही मत करना। आप तो कोशिश करना सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देकर आते ही फॉर्म भर देना 2022 के अंदर 23 का वेट ही मत करो आप। ठीक है, 23 में तो नौकरी लगने का कॉल लेटर का वेट करना आप। ये रिक्रूटमेंट डॉट ये वेबसाइट है, SSOID से फॉर्म भरा जाएगा। विषयवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। देखो, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए अलग अलग होगा, सीधी सी बात है। जिलेवार कितने पद है अभी आ जाएगी विस्तृत विज्ञप्ति, और आएगी जैसे फॉर्म भरने शुरू होंगे 21 से, उससे पहले 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, अब दिव्यांगजन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है। उत्कृष्ट का मतलब जैसे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विधवा, प्रेत्यकता श्रेणी के जो विज्ञापित पद है उनके लिए अलग से उनका वो कोटा रहेगा। और सावधानी पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोई कहीं स्कूल में खेल के आ गए और फिर सोचें कि मैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में भर देता हूं, तो ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर जो मानक है उनको देखते हुए जो है आप अपना आवेदन करें, खुद की पात्रता देखते हुए। ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। जैसे मान लीजिए आप सामाजिक से भी भरना चाहते हैं और हिंदी से भी भरना चाहते हैं। हालांकि तैयारी तो एक ही सब्जेक्ट से अच्छे से होती है, मगर कई बार होता है ऐसा कि आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, सेकंड ग्रेड सामाजिक से दियो, जो भी रहा हो, 2 या अधिक पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। ऑफलाइन का तो कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। समझ गए आप? तो 2 या अधिक फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग भरना होगा। एक ही फॉर्म में 2 सब्जेक्ट चयनित वो नहीं होंगे, अलग अलग फीस लगेगी। राजस्थान से बाहर के हैं वो जनरल में माने जाएंगे, सीधी सी बात है। उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है अदर स्टेट के लिए। नॉन TSP एरिया के पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र TSP एरिया के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि TSP एरिया वाले नॉन TSP में भर सकते हैं। मान लो उदयपुर में कोई TSP एरिया का विद्यार्थी है, वो जयपुर से हैं या किसी अन्य ज़िले से कहीं से भी भर सकता है, मगर TSP एरिया वाले में वो नहीं कर सकते, नॉन TSP वाले। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र के वही बात है, TSP एरिया के पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र TSP एरिया के मूल निवासी, सद्भावी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप, TSP वाले पोस्ट उन्हीं के लिए है, नॉन TSP वालों के लिए नहीं है। जैसा कि प्रावधान है, परीक्षा का माह है 25 फरवरी से 28 फरवरी, 25, 26, 27, 28 4 दिन। ये इसीलिए रखा है कि कोई विद्यार्थी एक से अधिक सब्जेक्ट में देना चाहे तो दे पाएगा, एक ही दिन में होती तो नहीं दे पाता। ठीक है, और जैसा कि अनुमान था कि फरवरी लास्ट में होगी,
तो हो रहा है, आराम से आपको समय मिल रहा है। विज्ञप्ति आने के बाद में भी पर्याप्त विस्तृत विज्ञापन अभी इसका जारी किया जाना बाकी है। विस्तृत विज्ञापन जल्द ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या प्लानिंग रहनी चाहिए तैयारी की? तो ये जो चैनल है, इसी चैनल पर आपको इससे तैयारी से जुड़ा हुआ जीके पेपर का, करंट अफेयर का और का मैटर मिलेगा। अभी सेकंड ग्रेड के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, उसके बाद में इसके लिए भी करवाएंगे। टेस्ट सीरीज व्यवस्थित डेली मॉक टेस्ट टाइम टेबल आधारित एनसीईआरटी किताबों से कक्षा 6 से 12 से आधारित अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यस गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेवें। उस पर देखिए, इस प्रकार से हमने व्यवस्थित, जैसे संभव नाम से टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उस पर, जिसमें 51 टेस्ट होंगे। 21 नवंबर से जो शुरू हो गया था, जो हो चुके हैं पेपर वो भी आपको मिल जाएंगे। बार बार उसका 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें अभ्यास कर सकते हैं, रैंक वगैरह देख सकते हैं। इस प्रकार से टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट जो है ये सारा का सारा होगा, आपको मिलेगा इसमें। उसके अलावा जैसे अर्थशास्त्र सामाजिक से अगर है तो अर्थशास्त्र वाले पार्ट को एनसीईआरटी आधारित किताबों से तैयार किया है, आप देखिए। और इस प्रकार से 21 बिंदुओं में बांटकर उसके टेस्ट, इसी तरह से सामाजिक में भूगोल वाला पार्ट उसको अलग अलग भागों में बांट के 16 टेस्ट। इस प्रकार से इतिहास, अन्य का हिंदी को 35 जो है टॉपिक में बांट के 35 टेस्ट हिंदी के प्रत्येक के, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए ये सब अवेलेबल है वहाँ यस गुरु एप्लीकेशन पर। इंग्लिश के जो है वो होने हैं 25 टेस्ट। विज्ञान के टॉपिक वाइज 6 से 10 की किताबों से, कुछ जगह 11-12 भी, इसके 28 टेस्ट। टेस्ट कैसे कहाँ मिलेंगे? यस गुरु एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या इसी वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टच करेंगे तो सीधा आपके ओपन हो जाएगा। और फिर जो है एक तो संभव नाम का तो यहाँ अमृत और अभ्यास के पास है। अमृत क्या है? 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन की किताबों का निचोड़ 75 टेस्ट वो है। अभ्यास क्या है? कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे हुए सवाल राजस्थान जीके के। संभव क्या है? अनिवार्य जो पाठ्यक्रम है राजस्थान वाला उसकी टेस्ट सीरीज। और सब्जेक्ट वाइज देखें तो हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और सामाजिक का इस फोल्डर में। फिर आपको जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो टाइम टेबल कंटिन्यू करना है। फिर जो टेस्ट सीरीज लेनी है उसके लॉक के ऊपर टच करना है, फिर गो टू कार्ट करना है। जैसे मान लो अर्थशास्त्र वाला लेना, लॉक पे टच किया, फिर गो टू कार्ट किया। तो इस प्रकार से आपको जो है वो प्रोसेस में जो है कॉइन सिस्टम से भी कुछ डिस्काउंट इसमें मिलता है, और फिर आपके ये जो है इसमें ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब तैयारी की हम बात करें कि किस प्रकार से, तो अभी आपके पास में देखिए, अगर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के बाद हम बात करें तो जनवरी का महीना और फरवरी का महीना 2 महीने पूरे आपके पास रहेंगे। 60 दिन जो है उनका अगर सही सदुपयोग किया जाए, 60 दिन अगर मान लीजिए आप एवरेज प्रतिदिन 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप लगभग 480 यानी आप करीब 500 घंटे की स्टडी कर सकते हैं आप। और 500 घंटे में आप बहुत सारे टॉपिक, 500 टॉपिक, 1 घंटे का एक माने, 2 घंटे का भी एक माने तो 250 टॉपिक, 250-300 टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। और ये भी तो सिलेबस के अनुसार एक अलग से विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें बताने का प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से किस टॉपिक को कितने दिन में कैसे कहाँ से कवर करें, और सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।